हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, लास्ट की क्लास में हमने स्टार्ट किया था आपका सम एप्लीकेशंस ट्रिगोनोमेट्री और एक्सरसाइज 9.1 के आपके 2 से 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद 3 तक हमने कर लिए थे, 3 क्वेश्चन हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 से आज स्टार्ट करना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था एंड 3 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे बहुत ही सुकून के साथ, आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। समझेंगे लैंग्वेज क्या है। एक टावर है, ठीक है, तो ग्राउंड से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टावर का, कितना है, वो है 30 डिग्री। और जो डिस्टेंस है ग्राउंड से टावर के बिटवीन वो कितनी है, 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट हमको फाइंड करनी है। तो टावर की हाइट हम बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। देखिए, ये टावर है आपका। चलिए, और जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है, वहां से वहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है भाई। तो फिगर लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो ग्रीन कलर की जो लाइन है वो आपका क्या है, टावर है। ठीक, तो यहां से आपका टावर है भाई। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, बहुत आराम से समझेंगे। टावर की हाइट फाइंड करनी है तो हम लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर कितनी है, एच, मीटर में मान लेंगे। क्यों मीटर में क्यों मान लेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो किस में है, वो मीटर में है। जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 क्रिएट हो रहा है यहाँ से, और टावर के जो फुट है, टावर के फुट तक की डिस्टेंस कितनी है, 30 मीटर। तो जो हम हाइट लेंगे वो भी किस में लेंगे हम, टावर की, वो भी आपकी मीटर में लेंगे। क्लियर, किस में लेंगे, मीटर में। अब यहाँ से एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, एंगल क्रिएट हो रहा है आपका 30 डिग्री। आपके पास हाइट फाइंड करनी है, आपके पास बेस है और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 आपका है। तो यहाँ से हम लगाएंगे, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ट्राइंगल बन गया ए बी सी, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, बी अप्लाई। क्या होगा, यहां से आपके पास कौन सी दो चीजें हैं, एक हाइट है और एक बेस है। हाइट और बेस किस में आता है, हाइट और बेस किस में आता है, वो आता है आपका कोट में। ठीक, कोट में आएगा या टेन में आएगा, कोट में आएगा या टेन में आएगा। तो टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन बेस। लेकिन थीटा की वैल्यू कितनी है, 30। तो यहाँ से टेन 30। हाइट कितनी है, एच लेट की है हमने, बेस कितना है, 30 मीटर। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। यहाँ से एच अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर h√3 इक्वल कितना आएगा, h²√3 इक्वल कितना आएगा, 30 बन जा 30। एच फाइंड करना है, 30, स्क्वायर रूट 3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। बेस में कभी भी हम स्क्वायर रूट नहीं छोड़ते हैं, उसको सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 की मल्टीप्लाई कितनी हुई, 3। यहाँ क्या है, 30 स्क्वायर रूट 3, 3 से कैंसिल होगा 10 टाइम। तो टावर की हाइट कितनी आएगी, 10 स्क्वायर रूट 3, 10 स्क्वायर रूट 3 मीटर। क्लियर, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू यहाँ पुट भी कर सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। तो यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई होगा तो h आपका आ जाएगा 17.32 मीटर। तो टावर की हाइट कितनी आई,
17.32 मीटर। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करेंगे जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मैं साइड हो जाता हूं, नोट कर लेंगे आप। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट है और वो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रही है, इट मींस उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब जो काइट में आपकी रस्सी बंधी हुई है, वो क्या करी है, कुछ समय के लिए हमने ग्राउंड पर एक जगह बांध दी है। ठीक, बांध दी है, चलिए कोई बात नहीं। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो जो स्ट्रिंग है, रस्सी है, उसका ढलान जो है, स्लोप है, वो कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, वो एंगल क्रिएट कर रहा है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या करनी है, फाइंड करनी है। एज्यूमिंग दैट इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, इस चीज का मीन समझेंगे। एज्यूमिंग दैट हमको क्या मानना है, इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग, मतलब रस्सी जो है वो सीधी है बिल्कुल, उसमें कोई भी ऐसा इस तरह का झुकाव नहीं है। क्योंकि जब हम काइट पतंग उड़ाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऐसा रस्सी में ढील होती है, झुकाव होता है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको एज्यूम करना है कि जो लाइन है वो बिल्कुल कैसी है, मतलब जो रस्सी है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में है। ठीक, बिल्कुल स्लोप में है, स्ट्रेट फॉर्म में है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन करते हैं अब। चलो भाई क्वेश्चन पर आ जाओ, अब करते हैं क्वेश्चन। तो पहले एक पतंग बना लेंगे छोटी सी, नहीं भी बनाएंगे पॉइंट से शो कर देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी सुंदर सी पतंग बना लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए ये एक आपकी क्या है, एक काइट है, छोटी सी पतंग है, ये रस्सी से बंधी हुई है। ठीक है, जब उड़ाते हैं तो रस्सी होती है, उसमें स्ट्रिंग होती है, तो एक रस्सी ले लेते हैं भैया। तो यहाँ से एक रस्सी से ये बंधी हुई है और उड़ रही है भाई, उड़ रही है, अच्छी बात है भैया, उड़ रही है तो। अब ये जो पतंग है ये ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर है, ये दिया हुआ है। द हाइट ऑफ द काइट 60 मीटर अबव ऑन द ग्राउंड। ठीक है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो यहाँ से 60 मीटर इसकी क्या है भैया, हाइट है। तो यहाँ से जो हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर। एक मिनट रुकेंगे। तो यहाँ से हाइट है इसकी 60 मीटर। कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा ये हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। क्या बना, ट्राइंगल बन गया भैया। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हम देख लेते हैं। यहाँ ग्राउंड पे जो पतंग है वो बंधी हुई है और ग्राउंड से पतंग की हाइट क्या है, 60 मीटर है। तो इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये एक हमारा फिगर बन के तैयार हो गया। ठीक, अब यहाँ से पतंग की जो हाइट है वो 60 मीटर है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो ग्रीन कलर की लाइन है वो क्या है, हमारी काइट की स्ट्रिंग है। तो इसकी हाइट फाइंड करनी है, कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी लेट कर सकते हैं, वो आपको लिखना है, वो मैं नहीं लिखाऊंगा। लिखना है आपको, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ काइट इज इक्वल ए मीटर, बी मीटर, सी मीटर, जो आपकी मर्जी हो, चॉइस इज योर्स, आप कुछ भी मान सकते हो भाई। मैंने यहाँ पे फिलहाल ए मान लिया है। अब ए मीटर इसकी हाइट मान ली है, या ए आपको अच्छा ना लग रहा हो भैया एक्स मान लो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अधिकतर एक्स भी मानते हैं, तो कुछ भी आप लेट कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए एक्स मीटर मान लिया।
अब देखिए हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे, साइन का होता है, कोस का होता है, कोसेक का होता है, सॉरी टैन का होता है, फिर कोसेक का होता है, सेक का होता है और कोट का होता है। ठीक, ये फार्मूले होते हैं। अप्लाई कौन सा करना है वो कैसे पता चलता है, वो यहां से पता चलता है। अब हमारे पास एक तो एक्स है, इट मींस एक तो हाइपोटेनियस है और एक हाइट है। हाइपोटेनियस और हाइट किस फॉर्मूले में आते हैं, साइन में क्या आता है, साइन में आता है हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन में क्या आता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। और कोसेक इसका उल्टा है, कोसेक में क्या आता है, हाइपोटेनियस अपॉन हाइट। क्या आता है, हाइपोटेनियस अपॉन हाइट। तो इन दोनों में से हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों चीज क्या है, एक जैसी हैं। ठीक है, तो कोई सा भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से भैया साइन यूज कर लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और यहां से जो एंगल क्रिएट हुआ है, एंगल क्रिएट हुआ है 60। तो यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से क्या होगा, tan 60, सॉरी साइन लगाया था ना, तो साइन 60, साइन 60। हाइट, हाइट कितनी है 60 मीटर। हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस हम लेट क्या है, x मीटर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेंगी। यहाँ से कितना है 60/x। x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x का मल्टीप्लाई √3 के साथ, और यहाँ से 60 2 ज़ा 120। चलिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 120 √3। √3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और √3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। √3 कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना है 120 √3। 3 से जाएगा 40 टाइम, तो यहाँ से आया 40 √3, 40 √3, और ये क्या आएगा आपका मीटर, 40 √3 मीटर। तो जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है, 40 √3 मीटर। नोट करेंगे जल्दी से, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। √3 की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, √3 की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो भाई, लेकिन अगर पुट नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी हमारा आंसर सही है। और पुट कर देंगे तो भैया तब भी आंसर सही है। क्या होती है 1.732, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28 और 1 कैरी 29, 4 1 ज़ा 4 और 2 कैरी 6। तो ये आ जाएगा 69.28 मीटर। ठीक है, यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आंसर आपका सही होगा। चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ेंगे। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ये डिग्री नहीं है, मीटर है सिर्फ। ठीक है, ये कटिंग इसको नहीं लिखना, सिर्फ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक लड़का है, 30 मीटर ऊंची इमारत है, बिल्डिंग है, उसके पास खड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। अब एक चीज ध्यान देंगे, अगर मेरी लेंथ 1.5 मीटर है, तो मेरी जो आईज होंगी वो ग्राउंड से 1.5 मीटर की हाइट पर होंगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो भी बनेगा, जहां से भी बनेगा, वो ग्राउंड से 1.5 मीटर अब बनेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, बच्चे यहाँ पर गलती बहुत करते हैं। अगर ये हम आदमी लेंगे, मैन लेंगे, तो उसकी आइज कहाँ होंगी, तो उसकी आइज को हम टॉप पर लेट करते हैं। कहाँ लेट करेंगे, टॉप पर। और बिल्डिंग आपकी ये है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्रिएट होगा वो यहाँ से होगा, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख रहा है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो उसकी आंख से बनेगा, आइज से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चे गलती करते हैं, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे भाई। चलिए, ये बिल्डिंग है एक,
देखिए भाई, ये है बिल्डिंग, ये है मैन, और ये इन दोनों के बीच क्या है, डिस्टेंस है। ठीक, अब थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा क्या समझना है, थोड़ा सा ये समझना है। यहां तक आ गए थे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अरे लाइन मिस कर दी क्या हमने, हाँ यहाँ से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो पहले 30 था, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, 60 हुआ, इंक्रीज हुआ। कैसे? एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ता चला गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से कितना इंक्रीज हुआ, 60। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड ट्वाइस द, सॉरी टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब आदमी वो बिल्डिंग की तरफ चला तो एंगल 30 से 60 हुआ, तो जहां पे 60 एंगल हुआ वहां तक वो कितना चला, वो डिस्टेंस हमको बतानी है। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ ध्यान देंगे भैया। ये आदमी है, ठीक है। अब ये आदमी है तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। ठीक, आगे बढ़ा और बढ़ के बिल्डिंग के साइड चला, बिल्डिंग की ओर ये चला। तो बिल्डिंग की ओर चला तो पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 30 था, लेकिन बाद में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कितना बना, 60 बना। तो यहां से यहां तक कितने डिस्टेंस से ट्रेवल की वो हमको बताना है। चलिए तो डिस्टेंस बताते हैं भाई। ठीक, चलिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनेंगे, दोनों इस पॉइंट से बनेंगे। तो फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से यहां। ठीक, और सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनेगा भैया, नेक्स्ट पॉइंट से, यहां से। तो फर्स्ट जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था, 30 डिग्री, और सेकेंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। ठीक, तो यहां से क्या करना है, हमको डिस्टेंस निकालनी है। ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है। तो ए से बी की डिस्टेंस, या अगर ए बी हम यहाँ ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और सी यहाँ ले लें। ठीक, तो ए से बी की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, तो बहुत इजी फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन सबसे पहले क्या लिखना है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, बॉय कितने मीटर लंबा था, 1.5, 1.5। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 1.5। और टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी है, टोटल बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर। बहुत ध्यान से समझेंगे, टोटल हाइट कितनी है, 30 मीटर। लेकिन जो हमारा ट्राइंगल बनेगा वो सी पॉइंट से बनेगा, यहाँ से ट्राइंगल कहाँ से बनेगा, सी पॉइंट से। ठीक, अब थोड़ा सा यहाँ से समझना है भैया, क्या समझना है, 1.5 मीटर ये है तो ये भी कितना होगा, 1.5 मीटर। ठीक, तो टोटल हाइट जो थी बिल्डिंग की वो आपकी 30 मीटर थी, लेकिन 1.5 मीटर यहाँ कम हो गया, तो यहाँ से और यहाँ तक के ये हाइट कितनी बची, तो ये बची 30 माइनस 1.5। इट मीन्स कितना बचा यहाँ से, 28.5। तो ट्रायंगल जो यूज करेंगे उसमें हाइट कितनी लेंगे, 28.5। ये आपको लिख के दिखाना होगा, ठीक है, ये चीज बस आपको समझनी थी। अब क्वेश्चन इजी है। टोटल अगर ये डिस्टेंस बाई है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक बाई है, और ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। या ऐसे भी मान सकते हैं हम, ये डिस्टेंस आपकी बाई है और ये डिस्टेंस आपकी एक्स है। टोटल मत मानो, वो आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है आप पर। आप टोटल को भी बाई मान सकते हो या इतने पोर्शन को भी बाई मान सकते हो, लेकिन ये पोर्शन हमको अलग मानना पड़ेगा। ठीक,
ये पोर्शन हमको अलग मानना पड़ेगा। यदि टोटल आप बाई मानते तो बाई में से टोटल में से एक्स माइनस कर देते, तो यहाँ ये डिस्टेंस आ जाती। ये कितनी आ जाती? ये आपकी आती बाई माइनस एक्स। इस डिस्टेंस की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब एंगल 60 लगाएंगे तो डिस्टेंस बेस जो लेंगे हम वो बी से सी लेंगे, बेस जो लेंगे वो बी से सी लेंगे। और जब आप 30 एंगल लगाएंगे तो बेस जो लेंगे वो आप पूरा ए से सी लेंगे। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले बेस लगाते हैं भैया हम बी सी, इट मीन टेन 60। यहाँ हमारे पास क्या है? हाइट है और बेस है। हाइट है और बेस है, वो किस में आता है? 10 में। तो सबसे पहले यूज करेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी। 1060 लगाएंगे। 1060 क्या होता है? बेस सॉरी, हाइट अपॉन बेस। 1060 कितना होता है? स्क्वायर रूट 3। हाइट कितनी है? हाइट है 28.5 और बेस कितना है? बेस है आपका 22। क्लियर? तो यहां से बाई की वैल्यू आप निकाल लोगे। बाई की वैल्यू आपकी आएगी 28.5 अपॉन स्क्वायर रूट 3। क्लियर? यहां से आपकी बाई की वैल्यू आ गई। ठीक, चलिए या यहां से डायरेक्ट हम √3 की वैल्यू भी लिख सकते हैं। कितनी है? 28.5। चलिए भाई, अब यहां से बाई की वैल्यू तो हमको पता चल गई। अब लगाएंगे tan 30। कौन से ट्राइंगल में? ACD में। लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD। नाउ इन ट्राइंगल ACD क्या लगाएंगे? tan 30। तो जब tan 30 लगाएंगे तो बेस जो होगा वो A से C होगा। पूरा बेस कितना होगा? A से C होगा। तो यहां से tan 30 लगाएंगे। हाइट अपॉन बेस, हाइट कितनी है? 28.5। बेस कितना है? बेस है x प्लस बाई। क्यों? क्योंकि x यहाँ से यहाँ तक है और बाई यहाँ से यहाँ तक है। टोटल कितना हुआ? x प्लस बाई। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक, तो यहाँ से x प्लस बाई इक्वल 28.5 स्क्वायर रूट 3। 28.5 स्क्वायर रूट 3। क्लियर? अब यहाँ से हमें क्या करना है? यहाँ से भैया हमको बाई की वैल्यू पुट करनी है। बाई की वैल्यू क्या करनी है? पुट करनी है। ठीक, बाई की वैल्यू कितनी है? 28.5 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से x प्लस बाई की वैल्यू 28.5 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इक्वल 28.5 स्क्वायर रूट 3। ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी पुट हो जाएगी। जल्दी से यहाँ से नोट करेंगे, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए भाई, ठीक, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x इक्वल क्या होगा? 28.5 स्क्वायर रूट 3 और ये प्लस की वैल्यू कहाँ चली जाएगी? माइनस में। 28.5 अपॉन स्क्वायर रूट 3। ठीक, 28.5 स्क्वायर रूट 3 और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, मल्टी स्क्वायर रूट 3 और 28.5 और एलसीएम क्या है आपका? स्क्वायर रूट 3। ठीक, 28.5 और स्क्वायर रूट थ्री क्या हो जाएगा? 3 माइनस 28.5 अपॉन स्क्वायर रूट 3। यहाँ से 28.5 क्या है? कॉमन है, तो यहाँ से बचा 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से आया 28.5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से 28 टू जा 56 और कितना आया? 57 अपॉन स्क्वायर रूट 3। 57 अपॉन स्क्वायर रूट 3। ये नोट करिए, फिर यहाँ इसको लिखते हैं। ठीक, चलिए इधर लिख देते हैं। फिफ्टी सेवन अपॉन स्क्वायर रूट 3 है, तो स्क्वायर रूट 3 का यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट 3 का यहाँ भी। ठीक, यहाँ से 57 स्क्वायर रूट 3 3
और मल्टीप्लाई √3। अगर आपको टेबल लर्न होंगे तो भैया 19 3 जा कितने होते हैं 57, तो 3 से कटेगा 19 टाइम, तो 19 √3 मीटर। तो लड़का वो कितना चला बिल्डिंग की तरफ 19 √3 मीटर। क्लियर। तो आपका आंसर आया, एक्स की वैल्यू आई √3 और मल्टीप्लाई 19 मीटर। नोट करेंगे जल्दी से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एम हो गए bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. देखो एक पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन, एक ट्रांसमिशन है उसके बॉटम और टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए गए हैं। ठीक, सबसे पहले किसका जिक्र किया गया है, बॉटम का, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा पहले वो किसका होगा, बॉटम का होगा। एंड फिर किसका जिक्र किया गया है, टॉप का, तो लास्ट वाला किसका होगा, टॉप का होगा। क्लियर। लेकिन जो ट्रांसमिशन है वो एक 20 मीटर 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर फिक्स है। ठीक, थोड़ा सा समझेंगे इसको। ये एक 20 मीटर हाई क्या है आपकी बिल्डिंग है भाई, ये 20 मीटर हाई क्या है बिल्डिंग है, इसके ऊपर ट्रांसमिशन क्या है, फिक्स है भाई। तो इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन ले लेते हैं। ठीक है, ये ट्रांसमिशन इसके ऊपर क्या है, फिक्स है। तो इसके बॉटम और टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कहां से, ग्राउंड से, वो कितने हैं 45 और 60 डिग्री। ठीक, तो ग्राउंड पे कहीं यहां ले लो कहीं, सबसे पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बॉटम पे है। ठीक, चलिए, और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कहाँ का है, वो टॉप का है। तो बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 45 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री। और जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन भी पता है और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन भी पता है। पूछा क्या गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की जो हाइट है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो टावर की हाइट हमको बतानी है। ठीक, टावर की हाइट बतानी है, तो टावर की हाइट लेट कर लेंगे कितनी है, एच मीटर है। ठीक, टावर यहां से यहां तक ऐसे रेड कलर का, और जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 मीटर। लेकिन जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो जो हाइट लेंगे हम वो बिल्डिंग की और टावर की मिक्स करके ऐड करके लेंगे, तो यहाँ से टोटल आपकी हाइट आएगी वो कितनी आएगी H+20। तो यहाँ से टोटल हाइट कितनी आएगी H+20। कब, जब एंगल ऑफ एलिवेशन हम किसका लेंगे, टॉप का लेंगे। लेकिन बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए सिर्फ यहाँ पे हम बॉटम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट इट मीन सिर्फ बिल्डिंग की हाइट लेंगे। क्लियर। चलिए, अब हमको बताना है
हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट हमको भैया बतानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो पॉइंट था ग्राउंड का और जो बिल्डिंग का बॉटम है, उनके बीच के डिफरेंस को कुछ भी मान लेंगे, लेट कर लेंगे। ये क्या है आपका एक्स मीटर है। आपको लिखना है लेट द हाइट ऑफ द टावर इज एच मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द बॉटम पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग इज एक्स मीटर। क्लियर। चलिए अब लगाएंगे सबसे पहले हम tan 45। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का है उसको यूज करेंगे पहले, tan 45। ठीक, tan क्यों लगाया, क्योंकि हमको हाइट और बेस चाहिए। तो हाइट और बेस किस में यूज होती है, tan में। ठीक, tan 45 क्या होगा, हाइट अपॉन बेस। हाइट कितनी है 20 मीटर। जब tan 45 लेंगे तो हाइट सिर्फ ये रहेगी, बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर। और यहाँ से भैया आपका बेस कितना है, बेस है x मीटर। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, तो यहाँ से x इक्वल कितना आया 20 मीटर। तो x कितना आया आपका 20 मीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू पता चल चुकी है, कितनी आई 20। अब हम लगाएंगे tan 60। अब दूसरा ले रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन जो टॉप का है, तो यहाँ से लगाएंगे tan 60। जो एक्स्ट्रा लिखने वाली चीजें हैं वो आपको ही करनी है, ठीक है, वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आपको ही करनी है। जैसे इसको एक ट्रायंगल मान लेंगे, इसका नाम देंगे, वो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC या XYZ जो भी है। अब tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 में हाइट अपॉन बेस। हाइट यहाँ से कितनी लेंगे h+20। क्लियर, क्योंकि हाइट जो लेंगे वो बिल्डिंग की और टावर की टोटल हाइट लेंगे। तो h+20। बेस कितना है, बेस आपका x है और x की वैल्यू भी हमें पता है। tan 60 कितना होता है √3। तो यहाँ से √3 h+20 और यहाँ से x की वैल्यू 20। तो यहाँ से h+20 कितना आया 20√3। 20 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो कितना आ जाएगा 20√3। तो यहाँ से h इक्वल आया 20√3 -20। 20 कॉमन लेंगे, √3 -1 इधर कर देता हूं भाई। तो h इक्वल 20, √3 की वैल्यू 1.732 -1। तो यहाँ से 20 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1.732 से क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 0.732। यहाँ से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14। तो यहाँ से बिल्डिंग की हाइट कितनी आई, सॉरी आपकी टावर की हाइट कितनी आई 14.64 मीटर। तो यही क्या होगा भैया आपका आंसर होगा, नोट कर लेंगे। यहाँ से क्या करा हमने tan 45 लगाया, पहले tan 45 लगाया तो वहां से x की वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी आई 20 मीटर। फिर हमने tan 60 लगाया, tan 60 में यहाँ से h की वैल्यू आई, h की वैल्यू कितनी आई 14.64 मीटर। और यही आपको बताना था, जो बिल्डिंग की हाइट थी वो 20 मीटर थी, लेकिन जो टावर की हाइट थी वो हमको बतानी थी। और टावर की हाइट यहाँ से कितनी आई 14.64 मीटर। और यही आपका आंसर। क्लियर। तो आपके क्वेश्चन 7 तक हो चुके हैं। जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।